भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी लीलाएं समाप्त करके मृत्युलोक से जाने का निश्चय किया और उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनका शरीर पंचतत्व में मिल गया, लेकिन उनका हृदय बिल्कुल जीवित इंसान की तरह धड़क रहा था। कहा जाता है उनका हृदय आज तक सुरक्षित है, जो भगवान जगन्नाथ की लकड़ी यानी काठ की मूर्ति के अंदर उसी तरह धड़कता है। महाप्रभु जगन्नाथ को कलियुग का भगवान भी कहते हैं। पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ निवास करते हैं। मगर रहस्य ऐसे है कि आज तक कोई नहीं जान पाया। हर 12 साल में महाप्रभु की मूर्ति को बदला जाता है। उस समय पूरे शहर की लाइट बंद की जाती है। लाइट बंद होने के बाद मंदिर परिसर को सेना चारों तरफ से सुरक्षा घेरे में ले लेती है। उस समय कोई भी मंदिर में नहीं जा सकता है। मंदिर के अंदर घना अंधेरा रहता है। तभी मुख्य पुजारी अंदर जाते हैं और पुजारियों की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। पुजारियों के हाथ में दस्ताने होते हैं। वो पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालते हैं और नई मूर्तियों में डाल देते हैं। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, आज तक किसी को नहीं पता चल सका है। इसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा। हजारों सालों से ये एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थानांतरण किया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि ये एक अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने मात्र से किसी इंसान के जिस्म के चित्रे उड़ सकते हैं। इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, मगर ये क्या है कोई नहीं जानता। ये पूरी प्रक्रिया हर 12 साल में एक बार होती है, मगर आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया कि महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में आखिर ऐसा क्या है। कुछ पुजारियों का कहना है कि जब हमने उसे यानी ब्रह्म पदार्थ को हाथ में लिया तो हमारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, हाथ में दस्ताने थे तो हम सिर्फ महसूस कर पाए। ऐसी मान्यता है कि आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के उपलक्ष्य में सोने की झाड़ू से पुरी के राजा खुद झाड़ू लगाने आते हैं। अब आप जगन्नाथ प्रभु के रहस्यों के बारे में भी समझ लीजिए। 1. भगवान जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार से पहला कदम अंदर रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती, जबकि आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे, वैसे ही समुद्र की आवाज यानी कि समुद्र के पानी की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगती है। 2. आपने ज्यादातर मंदिरों के शिखर पर पक्षी बैठे और उड़ते हुए देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी न तो गुजरता है और न ही उस शिखर पर बैठता है। 3. आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ ये प्रक्रिया उल्टी है। मंदिर का झंडा हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। हवा का रुख जिस दिशा में होता है, झंडा उसकी विपरीत दिशा में लहराता है। 4. दिन में किसी भी समय भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती है। 5. भगवान जगन्नाथ मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। 6. इसी तरह भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है, जो हर दिशा से देखने पर आपके मुंह यानी कि आपकी तरफ दिखाई देता है। 7. कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। रसोई का रहस्य ये है कि यहाँ भगवान का प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। ये बर्तन मिट्टी के होते हैं जिसमें प्रसाद चूल्हे पर ही पकाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है। चाहे लाखों भक्त आ जाएं, लेकिन प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और न व्यर्थ जाता है। 8. भगवान जगन्नाथ मंदिर में हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही मंदिर के पट बंद होते हैं, वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये पौराणिक कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।